दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। और यह कहानी थोड़ी सी हास्यपन लिए हुए है। जीवन में जब हास्य होता है तो जीवन अपने आप में पूर्ण होता है। एक किसी सुदूर गांव में एक किसान रहा करता था। यह ऐसा किसान परिवार था जिसे आजकल की तकनीक या आजकल की नई चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे खेतीबाड़ी करते, अपने फसल को बाज़ार में बेचते, ज़रूरत के सामान लाते और अपना गुजर बसर कर रहे थे। जहाँ पे जिस गांव में ये रह रहे थे वहीं पास के गांव में एक मेला लगा। अब यह मेला इस परिवार के लिए बिल्कुल नया था। यह परिवार नहीं जानता था कि मेला होता क्या है। तब इसके किसी रिश्तेदार भाई ने कहा कि चलो मैं मेले में देखने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ ज़रूरत की जो चीज़ होगी तुम खरीद लेना। जब वह निकल रहा था तो इसकी पत्नी ने इसे 1000 रुपये दिए और कहा कि ज़रूरत के सामान तुम ले आना और देख संभल के खर्च करना, फिजूल खर्ची मत करना। यह किसान 1000 रुपये को लेता है और मेले की तरफ चलते हैं। जब मेला में पहुंचते हैं तो वहाँ तरह तरह के झूले लगे होते हैं, तरह तरह के खेल चल रहे होते हैं, मिठाइयाँ बिक रही होती हैं, कई सामान बिक रहे होते हैं। अचानक वह एक दुकान पर, मेले की एक हाट दुकान पर ठहर जाता है और उसे एक यंत्र दिखाई देता है या एक ऐसा उसे ऐसा लगता है कि यह कोई चीज़ है जिसमें कोई व्यक्ति बैठा है। वह पास जाता है तो व्यक्ति उसे भी पास आता हुआ लगता है। वह वहाँ पहुँचकर उस दर्पण के सामने नमस्कार की मुद्रा में राम राम कहता है। तो वो सामने दर्पण रहता है, दर्पण से भी वही वही भाव भंगिमाएँ निकलती हैं। वह भी नमस्कार करता है। तो इसे अचरज होता है कि अरे, पहली बार मुलाकात में यह व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, कितनी अच्छी तरह से बातें कर रहा है। क्या यह अभी बिकने के लिए यहाँ पर है? तब वह दुकान वाले से कहता है कि भैया यह कितने का? दुकान वाला असल में वह दुकानदार से कहता है कि भैया यह आदमी कितने का? अब दुकानदार समझ जाता है कि यह कोई अनपढ़ आदमी है, गाँव से कहीं से आया है, इसे मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ। और वह उसके भाव को 10 गुना बढ़ाकर कहता है कि यह 1000 रुपये का है। यह आदमी 1000 रुपये का है, लेकिन यह गूंगा है। अगर यह गूंगा नहीं होता तो इसकी कीमत लाखों में होती। तब यह किसान को भी अचरज होता है कि वाकई में यह आदमी तो बहुत अच्छा है, बहुत पहली बार की मुलाकात में ही इतनी अच्छे से बातचीत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, राम राम कर रहा है। बेचारा गूंगा है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। दुकानदार को वह 1000 रुपये देता है और उस दर्पण को यह सोचकर कि यह मैं अपने साथ अपने भाई साहब को ले जा रहा हूँ, वह अपने घर ले आता है। दुकानदार और चालाक रहता है, वह उसे और भी बढ़ा चढ़ा कर बता देता है कि यह ऐसे भाई साहब हैं जो खाना भी नहीं खाते हैं, जिनको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे किसी अपने दीवार पर लगा दो और इससे जो बातें करनी है बातें करते रहो। अब यह व्यक्ति जो किसान रहता है बहुत खुश होता है कि उसे एक ऐसी चीज़ मिल गई है और बैठे बैठाए एक भाई साहब मिल गए हैं, अब मैं तो इनसे रोज़ बात किया करूँगा। और वह उस दर्पण को अपने घर के एक दीवार से लगा देता है। अब यह पत्नी से बातचीत कर ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने भाई साहब का ध्यान आता है और पत्नी की बात को वहीं रोककर वह उस कमरे में आ जाता है और 5-10 मिनट उसके सामने बिताता है, उसके साथ बातें करता है। ऐसा कई बार होता है। इसकी पत्नी को शक होता है कि अब मेरा पति जो है बार बार उस कमरे में क्यों जा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, कभी कभी खाना भी छोड़कर उस कमरे में चले जाता है। और इस किसान की आदत हो गई थी उस दर्पण के भाई साहब के साथ बात करने की। तब इसकी पत्नी को शक होता है। अब जब यह किसान खेतीबाड़ी के काम से गया हुआ होता है खेत, तब इसकी पत्नी उस कमरे में आती है। और जब कमरे में आती है और दर्पण के सामने खड़ी होती है तो देखती है एक सुंदर युवती वहाँ पर खड़ी होती है। अब इसका तो माथा ठनक जाता है। सोचती है ओहो, इसके कारण मुझसे बातचीत बंद की जा रही है और भाग भाग कर इस रूम में आया जा रहा है। इस किसान ने तो मेरी सौतन ले आया है। और वह वहीं चिल्लाने लगती है और मुक्का दिखा के, दांत किटकिटा के उस दर्पण की जो युवती रहती है उसे गुस्सा दिखाती है। बदले में वो उधर से वह युवती भी उसे दांत किटकिटाते हुए, मुक्का दिखाते हुए वो भी गुस्सा दिखाती है। अब यह किसान की पत्नी तो वहाँ बैठकर रोने लगती है कि मेरी तो अब ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मैं विष खा लूँगी, मैं जान दे दूँगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। और वहीं बैठकर वह रोने लगती है। उसकी सास वहाँ आती है और पूछती है कि बहू क्या हुआ, तुम क्यों रोए जा रही हो, इस तरह से विलाप
क्यों कर रही हो? तब किसान की पत्नी कहती है कि किसान ने अपनी एक दूसरी पत्नी ले आया है और वह घंटों उसी से बातचीत किया करता है, खाना पीना सब छोड़कर वह उससे बातचीत करने को आता है। उसकी सास को अचरज होता है कि मेरा बेटा तो ऐसा है नहीं, इस तरह से कैसे यह घटना घट रही है। और वह उसकी सास, बूढ़ी जो सास रहती है, वह भी उस रूम में आती है और वहाँ सामने खड़ी होती है और देखती है कि अरे यहाँ तो कोई वृद्ध महिला है जिसके बाल पक गए हैं और बूढ़ी सी, नाटी सी, मोटी सी दिख रही है। तो वह उससे कहते हैं, अच्छा बाई जी आप हो, राम राम। उधर से वहाँ भी भावभंगिमा आती है राम राम की। अब यह वापस जाकर अपनी बहू को समझाती है कि बहू वह कोई युवती महिला नहीं है, वह तो कोई शायद बुजुर्ग महिला है, शायद सेवा वेवा करने के लिए वह साथ में ले आया होगा। तब युवती कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रही हो, अपने बच्चे को बचा रही हो, मैं जानती हूँ वह युवती ही है, सुंदर सी युवती है। अब इस बात पर सास बहू पे लड़ाई चालू हो जाती है। वे लड़ ही रहे होते हैं कि ससुर जी भी आ टपकते हैं। अब ससुर जी आते हैं तो वे पूछते हैं कि क्यों तुम लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तब सास पहले से चालू हो जाती है कि इस पगली को देखो, यह कहती है कि बेटे ने किसी युवती को ले आया है, जबकि मैंने जाकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी महिला जिसकी सेवा करने शायद वो लाया होगा। तब ससुर जी बोलते हैं कि चलो मैं देख के आता हूँ, और वह उस रूम में, कमरे में जाता है और वहाँ देखता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग सा व्यक्ति, 60-70 साल का व्यक्ति उस दर्पण में दिखाई देता है। तो उससे बोलता है, अच्छा भाई साहब आप हो, राम राम। उधर से दर्पण से भी राम राम आ जाती है। अब यह वापस आता है और दोनों को फटकार लगाता है कि क्या तुमको स्त्री पुरुष कौन है समझ में नहीं आती है। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसे तुम महिला कह रहे हो, तुम कह रही हो कि वह वृद्ध महिला है, और बहू तुम कह रही हो को युवती है। अब इस बात पे उन तीनों पे लड़ाई होने लगती है कि कौन, मैं सही आप गलत। जो बहू होती है वो टिकी होती है कि नहीं वह युवती ही है, उसने मुझे मुक्का भी दिखाया, दांत भी किटकिटाया और उसने मारने की धमकी भी दी। बुजुर्ग महिला, उसकी किसान की माँ का कहना थी नहीं वह वृद्ध महिला है, सीधी सादी है बेचारी, और उसने भी मुझे जवाब दिया, मेरे राम राम का उसने भी जवाब दिया। ससुर जी अपनी बात पर टिके थे कि अरे वहाँ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और वह बुजुर्ग ही है, उसने भी राम राम मुझे किया। इन तीनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि किसान भी वहाँ टपक पड़ता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने किसे उस रूम में लाकर बैठाया है, कौन है वहाँ पर। तब वह किसान कहता है कि अरे अरे वो तो मेले में भाई साहब मिल रहे थे और बहुत सस्ते मिल गए, बोल नहीं पाते हैं, अगर वह बोलते तो लाखों रुपए में मिलते, मैंने तो उसे 1000 रुपये में लाया और बैठक में बैठा दिया है। और ख़ास बात यह है कि उसे खाने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, और बस उसे बैठाए रहना है और जो बातें करना है, जैसा आप बात करोगे वैसा ही वह जवाब देगा। तब उन चारों के बीच लड़ाई हो जाती है। यह कहते हैं भाई साहब, पत्नी कहती है युवती, सास कहती है कि अरे वह वृद्ध महिला है, ससुर कहते हैं कि अरे वह बुजुर्ग व्यक्ति है। इन चारों की लड़ाई चल ही रही होती है कि उस रूम में वहाँ पर किसान का बेटा आ जाता है और गलती से उससे वह दर्पण जो है वह टूट कर वह दर्पण चकनाचूर हो जाता है। अब वहाँ पर ना कोई भाई साहब होते हैं, ना कोई युवती होती है, ना कोई वृद्ध महिला और ना कोई वृद्ध पुरुष ही होते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी, छोटी सी हास्य कहानी, लेकिन क्या हमने भी अपने जीवन को इस तरह नहीं बना रखा है? क्या हम भी इस तरह से अपनी हर चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते नहीं हैं? कौन सच था, कौन झूठ था? क्या वह किसान झूठ था जिसे भाई साहब दिखते थे, या वह युवती झूठी थी जिसे एक महिला दिख रही थी, या वह बुजुर्ग महिला सास, किसान की माता, वह झूठी थी, या किसान का पिता झूठ था? किसकी बात पर माने, कौन माने कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था? क्या हमने आज अपने धर्म को, अपनी अन्य चीज़ों को इसी तरह बनाकर नहीं छोड़ दिया है? सब कुछ हमारे अनुसार सही हो। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है तो हम उससे लड़ने को आतुर हैं, हम उससे लड़ झगड़ बैठते हैं छोटी सी बात पर। क्या हमने धर्म रूपी चीज़, महान धर्म रूपी चीज़ को भी इस तरह एक दर्पण बनाकर नहीं छोड़कर रख दिया है? अपने अनुसार अपनी धर्म की व्याख्या, धर्म जहाँ पर सुधार लाने की ज़रूरत होती है हम वह सुधार वहाँ नहीं लाते हैं, लेकिन अपने अनुसार, अपने दर्पण में जो ठीक बैठता है, राम राम, नमस्कार, जो वह रिप्लाई हम दें वह दे। हमने क्या आज अपने धर्म को उसी तरह बनाकर नहीं रख छोड़ा है?
हम इस दर्पण रूपी धर्म से कब बाहर आएंगे, कब वास्तविक धर्म को समझेंगे कि वास्तविक धर्म मेरे जीवन के उत्तरार्ध के लिए है, मेरे जीवन की सफलता के लिए, मेरे जीवन में प्रसन्नता के लिए है। क्या धर्म के लिए एक दूसरे को मार डालना, क्या धर्म के लिए एक दूसरे के सर काट डालना यह सही है? क्या हम उस दर्पण की तरह अपने ही सच को वास्तविक मानकर तो नहीं बैठे हैं और दूसरे के सच को हम झूठा साबित करने पे बैठे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यह छोटी सी कहानी हमें हंसाने के साथ में यह भी सिखाती है कि वास्तविक धर्म एक दर्पण नहीं है, यह बहुत विराट चीज़ है। इसे आपको समझने की ज़रूरत है, उसे अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जब वह दर्पण आपके भीतर आ जाएगा, जब अपने आप को आप पहचानना सीख जाएंगे, आपकी आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उसे देखना सीख जाएंगे, फिर वह दर्पण जादुई दर्पण होगा। उस दर्पण की कीमत वो कीमत उसकी आंकी नहीं जा सकती। वह ऐसा दर्पण होगा जो आपके स्वयं की पहचान देगा, जो लोगों की पहचान कराना सिखाएगा, जो प्रकृति की पहचान कराना सिखाएगा। क्या वह दर्पण आप खुद में ढूंढ पाएंगे? छोटी सी कहानी जिससे आपको यह सीख मिलती है कि हम जो कहते हैं वही सच नहीं है, हम जो मान लेते हैं, हमने जो पढ़ लिया है वही सच नहीं है। सच सच होता है। यह नहीं होता है कि आप सच को बदल दें। सूर्य पूर्व से उगता है ऐसा लगता है, हमने उसकी कितनी व्याख्या की, लेकिन सूर्य कभी नहीं उगता। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उग रहा है। क्या इस तरह कई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए हम व्यर्थ ही लड़ाई कर रहे हैं? जहाँ पर अपनी ऊर्जा को लगानी है अपने जीवन में सफलता के लिए, जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाने के लिए, हम इन छोटी छोटी बातों पर उलझ बैठते हैं। कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए, धर्म को वास्तविक रूप में समझने की कोशिश करिए और सच मानिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है।